तो देखेंगे फिर से हम लोग डे 9 को, और फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए डे 9 में देखेंगे आज। और डे 9 में जो हम लोग को देखना है वो गोला, छड़ और चादर के कारण, गोला, छड़ और चादरों के कारण जो है ना क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हम देखें पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आवेशित गोल जो लिखा हुआ है यहाँ गोला होना चाहिए, गोल नहीं, ठीक है। तो मैं इसको सही करता हूँ। देखिए आवेशित गोला, अच्छा ठीक था जी, आवेशित गोल चालक, ठीक है, गोल चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र होगा। तो देखिए एक्चुअली क्या बोल रहा है ना कि आवेशित गोल चालक है उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र होगा। तो मैं आपको बताऊं, चलो ये क्या है ना, एक ही गोल चालक है, ठीक है, और इसकी ये वाला रेडियस हो जाएगा आर। अब क्या बोल रहा है कि इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र होगा। तो देखो आप ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, ये पॉइंट सी ले लो, ये कहीं भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो शून्य होगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज जो होता है ना, जो आवेश होगा वो आवेश इन सतह पे छितराएंगी, आवेश ये सतह पे रहती है, ठीक है, न कि आवेश भीतर में होगा। तो जहाँ आवेश होगा वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की कल्पना की जा सकती है, ठीक है, जहाँ आवेश ही नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की कल्पना कैसे की जा सकती है ना। सो डैट जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि चालक के भीतर किसी भी बिंदु पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, विद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो वो शून्य होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। चलो तो आए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी आर त्रिज्या के आवेशित, ठीक है, गोलीय कोष यहाँ होगा, ठीक है, आवेशित गोलीय कोष के केंद्र पर विद्युतीय विभव होगा, ठीक है, चार्ज स्फेरिकल सेल होगा, स्फेरिकल सेल या सेट कह सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि किसी आर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोष के केंद्र पर विद्युतीय विभव होगा, है ना। तो अगर विद्युतीय विभव की बात करें तो देखो मैं आपको बताऊं, मान लेता हूँ कि ये मेरा क्या है ना, कोई क्या है, गोलीय कोष है, ठीक है, और ये जो गोलीय कोष है ये वाला, अब इसके सतह पर, ठीक है, इसके सतह पर यानी यहाँ पर जितना यहाँ पर पोटेंशियल होगा, ठीक है, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा और उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। मतलब क्या है ना कि पोटेंशियल जो है ना वो जो सतह के होता है वही सतह के अंदर भी होता है ना। तो पूछ रहा है कि केंद्र पर क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि वही जो कोष के पृष्ठ पर होगा, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी आप कर सकते हो, ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवेशित गोले के भीतर, ठीक है, एक आवेशित गोले के भीतर, तो क्या होता है जब एक चार्ज, क्या है, एक चार्ज स्फीयर है, तो उसके भीतर अगर बात करें, इनसाइड की बात करें, तो आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो शून्य होगा, ठीक है, बट पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होंगे। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में देखो, विद्युत तीव्रता जो है वो शून्य और विभव नियत, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी।
चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे, और 4 में जो है अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से, ठीक है, अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें 4 नंबर में, तो आप सभी को पता है, एक्चुअली यहाँ पे तो ऑप्शन दिया नहीं गया है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की अगर बात कर रहा है, तो यहाँ जो है आप कह सकते हो कि सर ई बराबर, ठीक है, आप क्या कहोगे? चलो, आप कहोगे कि सर ई बराबर, ठीक है, ई बराबर कह सकते हो कि सर लेमडा बेटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और आर दे सकते हो, ठीक है जी। या फिर इसी को, ठीक है, इसी को आप क्या लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो और करके, ठीक है, और करके आप ऐसे लिख सकते हो कि लेमडा 2 लेमडा, ठीक है, 2 लेमडा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। लेकिन ऑप्शन में आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है, यही वाला ऑप्शन में मिलेगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 क्या बोल रहा है उसको समझेंगे। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि उसके पृष्ठ पर 10 वोल्ट का विभव है, ठीक है। गोले के केंद्र पर 10 विभव होगा। मतलब क्या, यहाँ तो आंसर ही बोल दिया गया है, गोले के केंद्र पर विभव क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था, ठीक है। गोले के केंद्र पर विभव, ठीक है, चलिए, गोले के केंद्र पर विभव होगा, ठीक है। तो चलिए, गोले के केंद्र पर अगर विभव पूछे तो ये भी वही बातें हैं, बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 क्या बोल रहा है समझेंगे। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, धातु की खोखले आवेशित गोले के कोष्ठ पर, ठीक है, या कोष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर, तो गोले के केंद्र की ओर जैसे जैसे जाओगे ना, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, आवेश वहाँ होगा नहीं। जब आवेश होगा नहीं तो विद्युत क्षेत्र सभी जगहों पे शून्य होगा। यानी आप इसको करो तो ऑप्शन नंबर डी इसका कर सकते हो, ठीक है। चलो, अगर मैं इसको बताऊं तो आप कह सकते हो कि सर ये वाला कोई क्या है, गोला है, तो आवेश यहाँ होगा, इस सरफेस पे होगा, ठीक है जी। आवेश जो है इन सरफेस पे होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसके भीतर जाएं, जैसे ही हम यहाँ पे इसके भीतर धीरे धीरे ऐसे भीतर आएँ, तो इधर तो आवेश होगा नहीं। तो सतह के भीतर ये जितना भी खाली स्थान दिख रहा है, ये सब में जो है ना, ये सब में इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो गया, ठीक है, कि सर्वत्र 0 होगा, ठीक है जी। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होगा। तो एक्चुअली विद्युतीय तीव्रता की अगर बात करें तो विद्युतीय तीव्रता जो है 0 होगा, आप समझोगे। यही क्वेश्चन लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, है ना, कि विद्युतीय तीव्रता अगर चालक के भीतर, खोखला चालक है तो चालक के भीतर आवेश नहीं होगा। जब तक आवेश नहीं होगा तब तक उसमें, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है जी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को, कि प्रश्न संख्या 8 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 8 जो है वो इस प्रकार है, ठीक है। देखिए, एक आवेशित चालक का क्षेत्र
आवेश घनत्व है, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा। ठीक है, तो इसके पास अगर विद्युत क्षेत्र की मान पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा डीप कर लेता हूँ। विद्युत क्षेत्र की अगर मान कहे ना, तो विद्युत क्षेत्र का मान आप ऐसे लिख सकते हो कि सर ई बराबर, ठीक है, क्या कहोगे, ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये 8 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें ना दिया गया है, आप इसको देख लोगे, यही ऑप्शन आंसर आपका होने वाला है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे प्रश्न संख्या 9। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 क्या है उसको समझते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व की 1/एप्सिलॉन नॉट गुनी होती है, जहां मुक्त आकाश की परावैद्युतता है। इस कथन को कहते हैं, तो इस कथन को क्या कहते हैं, तो ये सभी को पता है कि इसको क्या कहते हैं, है ना। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ वो समझो। ये जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ आवेश घनत्व की, अच्छा देखो, ये जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है उसको हम लोग बोलते क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको अच्छे से समझा जाए कि ये आखिर कहना क्या चाह रहा है। चलो मैंने स्पेस ले लिया, अब आपको मैं समझा रहा हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। देखो, ये जो प्रश्न संख्या 9 कहना चाह रहा है वो यह बात कहना चाह रहा है कि देखो, ये वाला हो गया आपका सिग्मा और नीचे एप्सिलॉन नॉट। अब ये बात कहना चाह रहा है, ठीक है, कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कूलॉम्स लॉ। कैसे जाने, तो देखो तुम ऐसे कर सकते हो, ये जो सिग्मा है ना, सिग्मा को तुम क्या लिख सकते हो, Q/A, ये सिग्मा का फॉर्मूला है, और नीचे एप्सिलॉन नॉट है तो इसको एप्सिलॉन नॉट डाल दो। ठीक है, अब देखो इसको अगर तुम बढ़ाना चाहो तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, कि Q/4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसी को अगर तुम सजाना चाहो, ठीक है, इसी को अगर तुम सजाना चाहो तो ऐसे कह सकते हो कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट और Q/r², है ना जी। तो अगर ये चीज़ें देखें तो आप कह सकते हो कि सर ये बात कूलॉम्स लॉ के बारे में हम कह सकते हैं कि कूलॉम का जो फोर्स का फार्मूला है, कोलम्बियन फोर्स, उसमें होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r²। तो यहाँ तो एक Q दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है इसको भी। ठीक है, अगर फॉर पॉइंट चार्ज के लिए अगर बात करें तो पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फार्मूला होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला के साथ साथ ये फोर्स का भी फार्मूला हो जाता है। ठीक है, फॉर यूनिट चार्ज आप ध्यान में रखोगे। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो एक नज़रिए से आप देखो तो आप कह सकते हो कि सर कोलम्बियन फोर्स होगा, यानी कूलॉम का नियम कह सकते हो। ठीक है, तो चलो अब जैसे ही हम लोग देखेंगे, ठीक है, अच्छा, इसमें आप कह सकते हो कि सर ये वाला कूलॉम का पर में कह सकते हो। ठीक है, चलो चलते हैं आगे और देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10 क्या बोल रहा है, 10 बोल रहा है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विभव, तो देखो एक्चुअली किधर भी जाओ विभव सभी जगह समान रहता है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो C नंबर आंसर, उतना ही रहता है जितना कि पृष्ठ पर।
ठीक है, तो 10 का ये हो गया। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 11 जो है वो कहता है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। तो जैसे ही तुम निकालोगे, इसके लिए हमने स्टेटमेंट भी लिखवाया था कि सतह के स्पर्शीय होते हैं। ठीक है, टेंजेंट ऑफ सरफेस, यानी ऑप्शन नंबर चलोगे तो सी हो जाएगा। चलो अब देखिए हम लोग प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न संख्या 12 क्या बोल रहे हैं? चलो प्रश्न संख्या 12 जो बोल रहे हैं वो कहता है कि ई समानुपाती 12, हाँ जी, कह रहा है कि ई समानुपाती आर होता है किसके लिए, है ना? तो समतल चादर या आवेशित चादर जो होगा ना, उसके लिए आप कह सकते हो कि ई समानुपाती क्या होता है, आर 0 होता है। यानी आप कह सकते हो यहाँ आवेशित चादर कर दो, ऑप्शन नंबर डी। चलो चलते हैं और प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 13 में क्या बोल रहा है। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 13 जो बोल रहा है उसमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 2 माइक्रोकूलम आवेश है तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। गोले के केंद्र 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? तो विद्युतीय क्षेत्र का अनुपात बस 2:5 होगा। इसमें कुछ करना ही नहीं था, केवल समझ जाना था। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर में कह रहा है कि निम्न में सही उत्तर चुनें। तो पृथ्वी का विभव क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य होता है। ये ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, यही सही आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य होता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ऑलवेज 0। ठीक है, चलो चलते हैं आगे और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या ही बोल रहा है। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है समझोगे। कह रहा है कि एक चालक के अंदर वीवर है, मतलब छिद्र है। चालक पर आवेश क्यू दिया जाता है तो वीवर की दीवार पर आवेश होगा। तो एक्चुअली जब चालक पर क्यू देंगे तो उसकी दीवार पर भी तो क्यू ही होगा ना। ये तो सोचने वाली बात है, ये सब में सॉल्व ही नहीं करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या ही बोल रहा है। तो 16 नंबर क्वेश्चन जब देखोगे तो 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आर त्रिज्या के एक चालक गोले के को क्यू आवेश दिया जाता है तो गोले के केंद्र पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो एक्चुअली विद्युत क्षेत्र तो शून्य होगा और विद्युत विभव 1/4πε0 क्यू बटा आर होगा। तो ऐसा कोई अगर ऑप्शन दिख रहा है तो वो हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन में देखें, ऑप्शन नंबर बी में शून्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में शून्य होने के लिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। देखो मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैं थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ। देखो इसमें आप क्या करोगे ना, अगर मान लो कि पोटेंशियल की बात कर दें तो पोटेंशियल का तो फार्मूला होता है कि 1/4πε0 क्यू बटा आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर ये आखिरी क्वेश्चन होगा और इसमें देखेंगे धातु के एक आवेशित ठोस गोले केंद्र पर विद्युत विभव होगा। तो विद्युत विभव क्या होगा? ठोस गोले की सतह पर विभव के बराबर होगा। तो ये बहुत सही है, ठोस गोले की सतह पर विभव के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।